दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको इस वीडियो से लगे कि कुछ लाभ हो रहा है, इस चैनल से लाभ हो रहा है, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिस शेयर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है स्कीपर लिमिटेड। स्कीपर लिमिटेड आज 89 रुपया 35 पैसा पे लगभग 10% के अपसाइड के साथ यह क्लोज हुआ है। दोस्तों, अगर इस पे बात करें तो मैं बताऊं आपको, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी तक मैंने स्कीपर पे 3 वीडियो बनाया है। सबसे पहला वीडियो जो था 22 मई 2020 को, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था और यह 24 रुपया के आसपास उस समय ट्रेड कर रहा था और मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दिया था। अगर 24 रुपये के हिसाब से देखें तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है और बहुत जल्दी ही यह 100 रुपया को क्रॉस कर जाएगा। उसके हिसाब से लगभग 400% का रिटर्न ये दे देगा। दोस्तों, सबसे पहले अब मैं बात करूँगा कि यह कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है: इंजीनियरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और पॉलीमर सेक्टर में। तो इंजीनियरिंग में क्या क्या करती है, तो अभी इंजीनियरिंग खुला हुआ है। देखिए, ये पोल्स बनाती है, बड़े बड़े ये जो स्ट्रीट लाइट का पोल्स दिख रहा है और भी कई तरह के पोल्स बनाती है। जितने भी फास्टनर्स होते हैं और टावर एसेसरीज होते हैं वो भी बनाती है। हॉट रोल्ड स्ट्रक्चर जो बिजनेस और ख़ास कर कंपनी, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह या कंपनी अपनी जो सेटअप बनाती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका कंपनी बनाती है। ट्रांसमिशन टावर, जो पावर ग्रिड और बड़े बड़े ट्रांसमिशन कंपनियां, अदानी पावर भी ट्रांसमिशन में है, तो वो टावर बनाती है। कंपनी टेलीकॉम टावर भी बनाती है। अब आपको मालूम ही है कि टेलीकॉम में कितनी कंपनियां हैं, तो सभी को टावर की आवश्यकता होती है और कंपनी टावर से संबंधित पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट है इसका, अर्थात A to Z चीज़ बनाती है। अब मैं आपको बताऊं इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी जो है 2 तरह के काम करती है। एक तो EPC कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना हमने बताया, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित हो गया या टेलीकॉम से संबंधित हो गया, तो उसमें EPC कॉन्ट्रैक्ट लेती है, टोटल इंड टू इंड का पूरा काम का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। दूसरा जो है, यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, HDD, इसको देहाती भाषा में हॉरिजॉन्टल बोरिंग भी बोलते हैं, जिसमें गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है। जैसे ट्रैक क्रॉसिंग हो गया या कोई बिल्डिंग है उसके नीचे से केबल डालनी है, तो उसमें हम HDD का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनी के पास बहुत सारे कैपेसिटी है HDD का, बहुत सारे मशीन्स हैं और ये बड़े बड़े लोग इसके क्लाइंट्स हैं। ये देखिए, पॉलीमर सेक्टर है। पॉलीमर सेक्टर में कंपनी जो है वो पाइप बनाती है, जो पाइप एग्रीकल्चरल में भी यूज होता है और बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है। देखिए, प्लम्बिंग एंड सेवेज में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है और बोरवेल में यूज होता है। कंपनी, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कंपनी जो है यह इंडिया का अपने सेगमेंट का लार्जेस्ट प्लेयर है, मतलब सबसे बड़ा प्लेयर है। और अगर वर्ल्ड का देखेंगे तो यह टॉप 10 प्लेयर में से आता है। तो कंपनी का लगभग 40 साल बिजनेस का हो गया है और कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर है और इसमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, सब कुछ है। तो इसी आधार पे हमने 24 रुपये के आसपास में आप लोगों को खरीदने की सलाह दी थी और जो हमारा रिकमेंडेशन था या जो उस समय का हमारा सोच था, वो सोच बिल्कुल सही साबित हुई है और इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। दोस्तों, यहाँ आप देखिए, ये है लार्जेस्ट, आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज इन लार्जेस्ट इन इंडिया अमॉन्ग द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। तो जो मैंने बताया वो इसके वेबसाइट पे है। और अब हम सीधे चलते हैं इसके फिनेंशियल्स पे। फिनेंशियल्स देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आज जब 24 रुपया के सापेक्ष में इसका प्राइस 89 रुपया 90 रुपया के आसपास हो गया है, तो क्या इस प्राइस पे भी
यह अभी परचेज किया जा सकता है या अब इसमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके फिनेंशियल्स पे नज़र डालें। तो देखिए यह 918 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही है और लगभग पी का बात करेंगे तो लगभग 43.5 है। तो पी के हिसाब से कंपनी काफ़ी महंगी है। और प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.3 है। ये बहुत महंगी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू इसका जो है 68 रुपया 94 पैसा के आसपास है। कंपनी बहुत मामूली सा डिविडेंड भी देती है। कंपनी के पास 13 करोड़ के आसपास कैश है और कंपनी के पास 453 करोड़ का डेट है। देखिए डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.66 है, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि 1 से नीचे जिसका भी डेट होता है वह कंपनी उसमें सर्वाइव कर सकती है। और भी मैं आपको बड़े लोगों का पैरामीटर भी दिखाऊंगा जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि कंपनी जो है का डेट और जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका पूरा आज के डेट में वैल्यूएशंस हैं, वो किस तरीके का है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो देखिए 0.66 है, तो बहुत फेवरेबल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका ज़रूर कम है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके का सेल्स कर रही है उस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी नहीं दिखा रही है। उस पर भी आएंगे। मैं आपको बात करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करूंगा सेल्स की। देखिए सेल्स जो है क्वार्टरली सेल्स है 400 मार्च 2020 में 438 करोड़ के आसपास है, लेकिन जून में गिर के 220 करोड़ के आसपास हो गया था। लेकिन कंपनी का देखेंगे तो 400 से लेके 500 करोड़ के बीच में कंपनी का सेल्स जो है घूमते रहता है। तो कंपनी एक सस्टेनेबल सेल्स देती है। ऐसा नहीं है कि बहुत है। जून तो आपको मालूम है कि पूर्ण लॉकडाउन था, उसमें है। ईयरली सेल्स पे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए 2016 में 1500 करोड़ के आसपास का इसने सेल्स दिया था, 2017 में 1650 करोड़ का, 2018 में 2100 करोड़ के आसपास का, 2019 में फिर लगभग 1850 करोड़ के आसपास का और 2020 में 1400 करोड़ के आसपास का। तो अभी तो कोरोना पेंडेमिक है तो इसमें बहुत सारे काम अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कंपनी कंटिन्यू अपनी सेल्स और रेवेन्यू जो है बढ़ा रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर पिछले 2 साल से इसका कमा है। इसमें 95 करोड़, 2017 में 124 करोड़, 2018 में 117 करोड़, 19-20 में काफ़ी कम गया है। तो आप मान के चलिए कि कंपनी के पास जब कैपेसिटी है, कंपनी का प्लांट इंटीग्रेटेड है, कंपनी के पास क्षमता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कभी भी आ जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि कंपनी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। देखिए कंपनी में 2020 से लेकर 2021 तक के 5 क्वार्टर के डाटा मौजूद हैं। उसमें प्रोमोटर होल्डिंग 71.89% बना हुआ है और इसमें प्रोमोटर का कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और FIIs भी इसमें 8.97% के आसपास है और पिछले कुछ क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग लगभग 3% से बढ़ाई है। DIIs भी लगभग 2% के आसपास है। तो इन लोगों का जब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो कंपनी क्वालिटी कंपनी मानी जाती है। इसका होल्डिंग पैटर्न मैं आपको टिकर टैप से दिखा रहा हूँ। आप देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है जून में 5.62% के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ा के 8.72% कर लिया और दिसंबर में और बढ़ा के 8.97% कर लिया। तो ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उससे ज़रूर उन लोगों का भी बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों ये स्कीपर टिकर टैप साइट है जो स्कीपर के बारे में वैल्यूएशन क्या कहती है। ये कहती है कि कंपनी का अभी भी जो वैल्यूएशन है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी कम पे ट्रेड कर रही है। तो आपको मालूम है बहुत कम कंपनियां होती हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे जो कंपनियां ट्रेड करती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका रिटर्न जो है FD से बेहतर है। गुड एंट्री पॉइंट अभी भी कंपनी कह रही है, टिकर टैप का एनालिस्ट कह रहा है कि गुड एंट्री पॉइंट है, नो रेड फ्लैग, मतलब कोई भी इस पर सर्विलेंस मेजर्स नहीं है और कंपनी का डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ऐसा टिकर टैप के एनालिस्ट कह रहे हैं। दोस्तों मुझे भी जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस रेट पे भी जो लंबे समय के निवेशक हैं उनको इसमें निवेश करने
में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास एक ऐसी कैपेसिटी है, ऐसा लीडरशिप है अपने सेगमेंट में कि कंपनी बहुत ही अच्छा राइज कर सकती है और यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती है। इसी के साथ मैं एक बार आप लोगों से बताऊं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से इन्फॉर्मेटिव है और जो मेरा अनुभव है उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। इसके आधार पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, सोशल मीडिया पे इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपको कुछ लगता है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।